तो इसका तात्पर्य हमने थोड़ा-थोड़ा बताया था, है ना? मुँह बोलने के लिए, खाने के लिए, शरीर भुजाएँ शरीर की रक्षा के लिए हैं, पाँव शरीर को इधर-उधर लेकर जाने के लिए हैं तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। तो कल हमने बताया था मुख के 2 काम हैं, एक तो भूख को मिटाना, खाना शरीर की पुष्टि के लिए और दूसरा बोलना। बोलने में सबसे प्रमुख क्या था? भगवान की कथा कीर्तन को बोलना, सबसे मुख्य था। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। आपको भूख भी मिटाना है और आपको बोलना भी। बिना खाए हम रह नहीं सकते, बिना बोले हम रह नहीं सकते। खाना क्या है? यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद हमको खाना है। बोलना क्या है? बोलना हमें भगवान की कीर्ति का गुणगान करना है ना? और बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। कल हमने कहा था कि भाई जो बुद्धिमान जो ब्राह्मण व्यक्ति है, एक व्यक्ति यज्ञ शुरू करेगा और जो बाकी लोग हैं वो अलग-अलग प्रकार से उस यज्ञ में उसकी सहायता करेंगे, है ना? कोई मन से करेगा, कोई धन से करेगा, किसी न किसी प्रकार से, कोई शरीर से, कोई उसको मैनेज करेगा, है ना? इस प्रकार से सब लोग उसमें सहायता करेंगे। बाकी जो अन्य वर्ग है ना? लेकिन ब्राह्मण के अंतर्गत जो मुख्य वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, उसके अंतर्गत रह करके उस यज्ञ में हम सबको उनकी सहायता करनी, है ना? तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं फिर इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के परम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान तथा अंत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समस्त भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत है, अहम सर्वस्य प्रभु। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए, है ना? मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसीलिए मिला है, अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रचार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लेकर आए। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। व्यापारी वर्ग का भी ये दायित्व है कि वो गायों को सुरक्षा प्रदान करें, जिससे पर्याप्त दूध और उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। ये सब तो हमने कर लिया कल। आप लोग मुझे लगता है ध्यान से सुनते नहीं। ये सब तो कल हो गया था। श्रमिक वर्ग को न तो बुद्धिमान होता है, न शक्तिमान होता है। अतएव वो अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उसके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव ये जो ब्रह्मांड है, ये भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः। तो तो कल हमने जो एक मोटा-मोटा समझा था, हमने ये समझा था कि हम सबका जो जीवन है, वो उसमें यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ किसी ब्राह्मण, किसी लीडर, किसी भक्त की अध्यक्षता में होना चाहिए। उनके गाइडेंस में होना चाहिए यज्ञ। तो फिर अलग-अलग स्वभाव के लोग होते हैं। कोई ब्राह्मण स्वभाव का होता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का होता है ना? कोई वैश्य स्वभाव का होता है, कोई शूद्र स्वभाव का होता है। प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में सारे लोग शूद्र हैं। कलो शूद्र संभवा, सब लोग ही शूद्र हैं। तो हमको छाँटना होगा, है ना? किसकी बुद्धि थोड़ी अधिक है, किसमें सत्वगुण ज़्यादा है ना? उसको अपना लीडर मान के जिसका आचरण अच्छा है, उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है ना? तो जैसे ये जो जन्म कर्म के आधार पर है, ये बाकी लोग मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको जन्म के आधार पर कभी स्वीकार नहीं किया, गुणों और कर्म के आधार पर स्वीकार किया। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, तो वो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहे थे। जो चंद्रशेखर आचार्य थे, वो छोटी जाति के थे, है ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी इस तरह के भेदभाव को नहीं किया, है। तो जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जात-पात कोई पूछता नहीं है। भगवान के साम्राज्य में, भक्ति साम्राज्य में कोई प्रवेश करता है, तो फिर जात-पात पीछे रह जाती है। पर अगर हम सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसका अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। लेकिन कैसे? गुणों के आधार पर, है ना? कर्म के आधार पर। जिसके काम ब्राह्मण वाले हैं, जो सतोगुण है, जो शिक्षा देता है, वो टीचर है, वो ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति थोड़ा-सा मैनेजमेंट करता है, इधर-उधर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, प्रशासनिक कार्य जो करता है, आप उसको समझ लो, वो क्षत्रिय है। और तीसरा जो व्यापार करता है, बिज़नेस में जिसकी बहुत बुद्धि चलती है और दुग्ध पालन करता है ना, ठीक है? वो क्या है? वैश्य है। और चौथा, जो बहुत सारे अपने काम नहीं करता, लेकिन जिसको ऐसा लगता है नहीं मैं तो जॉब करूँगा कहीं, है ना? मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बस किसी के यहाँ जाओ, उसके लिए काम करो और अपना 8 से 4 की ड्यूटी बजाओ, घर आ जाओ। दैट इज़ कॉल्ड शूद्र। शूद्र मतलब ऐसा नहीं बेकार आदमी है। कलयुग में तो ज़्यादातर लोग शूद्र हैं।
जो नौकरी करते हैं वो शूद्र है ना। तो इसलिए इन चारों वर्णों के अनुसार हमें जीना है, लेकिन इसमें जन्म को लेकर के नहीं आना है, जात को लेकर के नहीं आना है ना, छुआछूत को लेकर के नहीं आना है। भगवान कह रहे हैं सब मैंने ही बनाया, लेकिन इनका आधार जन्म तो बिल्कुल भी नहीं, कर्म है और गुण है। ठीक है, तो आइए आज का जो अगला श्लोक है उस प्रकार से है। भूलोक कल्पित पद्भ्याम भुवरलोक शयनाभिता हृदा स्वलोक उर्सा महरलोको महात्मना भूलोकः कल्पितः पदाभ्याम भुवरलोकस्य नाभिता हृदा स्वर्लोक उसर्सा महरलोको महात्मनः महरलोको महात्मनः। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित है, विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किस प्रकार से भगवान का एक एक अंग एक एक लोक का कार्य करता है ना। सबसे पहले पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक, अधो मतलब नीचे वाले जितने भी लोक हैं वो भगवान के पांव में स्थित है। भुवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनके नाभि में स्थित है। आपने भुवर लोक का नाम सुना होगा है ना? भुवर लोक उनके नाभि में स्थित है, मध्य में। और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा नियोजित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। और जो इनसे भी ऊपर है, जहाँ देवता लोग रहते हैं, ऋषि मुनि निवास करते हैं, ऐसे उच्चतर लोग भगवान के वक्ष स्थल में निवास करते हैं, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोग हैं, है ना। निम्न ग्रह मंडल भूलोक कहलाते हैं, बीच के भुवर लोक कहलाते हैं, और सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर लोक कहलाते हैं। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई भी ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। आप देखिए तीन तरह के, मोटा मोटा आप तीन तरह से समझ लो, कल पूछूंगा मैं इस बात को। जो नीचे के लोग हैं उनको भुवर लोक बोलते हैं। कौन सा लोक? भुवर लोक। बीच के उनको बोलते हैं, अच्छा, ना ना ना, नीचे को भूलोक बोलते हैं, सॉरी। बीच वालों को भुवर लोक बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाले हैं उनको बोलते हैं स्वरलोक। भूलोक, भुवर लोक और स्वरलोक। प्रश्न भी इस पे बन सकता है बहुत अच्छा, है ना। भू मतलब पृथ्वी, जो नीचे वाले लोग हैं भूलोक। भुवर मतलब बीच वाले लोग, और स्वर मतलब ऊपर वाले लोग। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्लोक, ये तीन तरह के लोग हैं। ये लोग सभी भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई भी ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। जैसा हम लोग कहते हैं हम इंडियन है, भारतवासी हैं। अरे नहीं है, भगवान तो केवल भारत के थोड़ी है, या केवल भारत थोड़ी भगवान का है। भगवान तो जगत के नाथ है ना, पूरा वसुदेव, पूरी पृथ्वी के नाथ। और पृथ्वी नहीं, कई प्लेनेटों से युक्त अलग अलग ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी लोग इस पूरी सृष्टि में दिखते हैं, उस भगवान के कंट्रोल में। तो आइए अगला श्लोक। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्तिभिः सत्यलोकस्थो ब्रह्मलोक सनातन। ग्रीवायां जनलोकोऽस्य तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्तिभिः सत्यलोकस्थो ब्रह्मलोक सनातन। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है ना। तो हमारे प्रभु ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के जो विराट रूप का वक्ष स्थल है, और वक्ष स्थल से लेकर गर्दन तक का जो प्रदेश है, इसमें जनलोक और तपलोक स्थित है ना। हमने वक्ष स्थल तक का बात किया था ना। वक्ष स्थल तक कौन रहता है? वक्ष स्थल तक ऋषि मुनि और देवताओं का लोक होता है। वक्ष स्थल से ऊपर गर्दन तक अगर इस बीच में देखें तो जनलोक और तपलोक, ये दोनों स्थित है। जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक तो शाश्वत है। और ऊपर अगर सिर की तरफ जाओगे तो इसमें सत्यलोक स्थित है ना। तो सबसे ऊपर सत्यलोक स्थित है ना। फिर गर्दन से लेके वक्षस्थल तक, फिर वक्षस्थल और पूरा ये प्रदेश जो है ये बीच के लोगों से भरा पड़ा है। फिर और नीचे की तरफ जाएंगे तो नाभि से लेकर के और नीचे पैरों तक इसमें लोअर प्लेनेट्स आते हैं, है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें देखते हैं कितना तात्पर्य है। हाँ, थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ेंगे, फिर इसको कल इसका तात्पर्य हम पूरा पढ़ेंगे। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8.20 में नियंता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहां ये कहा जाता है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है,
जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी-कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है, वो सत्यलोक नहीं है। ये ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझिए। सत्यलोक मतलब जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, और जो ब्रह्मा जी का लोक है, वो भी शाश्वत नहीं है ना? लेकिन जो शाश्वत लोक है, स्पिरिचुअल जगत है, वो हमेशा रहने वाला है। तो सत्यलोक शाश्वत नहीं होता है, जबकि इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक है या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक भगवान के जैसे ही हैं। श्री भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है, और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे भिन्न है, अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। इस तरह भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न है। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, न वहां इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही होता है। तो देखो, जैसे हम लोग है ना, हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है, लेकिन भगवान के लोक में शरीर आत्मा एक ही है। हमें इस भौतिक शरीर के कारण कष्ट होता है और इसको बदलना भी पड़ता है बार बार। लेकिन भगवान के धाम में इस शरीर को नहीं बदलना पड़ता है, शरीर और आत्मा एक ही होती है। इस बात को समझिए, है ना? और जिस प्रकार भगवान शाश्वत है, वहां के जीव भी शाश्वत होते हैं। वहां की सारी चीजें इटर्नल होती है भगवान के धाम में, है ना? और वहां पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं होता है ना? तो वहां पर काल का प्रभाव नहीं होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी विनष्ट नहीं होते। जो ब्रह्मा जी का लोक है ना, जिसको सत्य लोक बोलते हैं, सत्य लोक से नीचे नीचे के सारे लोग प्रलय में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर आध्यात्मिक जगत जहां से स्टार्ट होता है, वो लोगों का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है ना? तो अतएव इस वैदिक सूक्ति एकम एवं द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस सनातन विविधात्मय आकाश में हो जाती है। ये भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया मात्र है, और छाया होने के कारण ये कभी भी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण आत्मा और पदार्थ की भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। भक्तों, हमारा जो ये संसार है, ये द्वैत है। इसमें दो चीजें, आत्मा और शरीर, है ना? लेकिन भगवान का जो धाम है, वो द्वैतमय नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वे इस संसार में भगवान की लीलाओं को, बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता में ऐसे लोगों को कम बुद्धि वाला कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं ना, तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। लोग अल्पज्ञ लोग समझते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, वैसे ही भगवान का भी शरीर है। इसको मायावाद बोलते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में एक जैसा समझ बैठते हैं। मायावाद क्या है? मैं भी भगवान, आप भी भगवान, हम सब भगवान, उसको मायावाद बोलते हैं। अतः इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो भगवान का धाम है और सनातन है। अतः वो पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, भगवान का जो विराट रूप है ना, ये इस भौतिक सृष्टि को वर्णित करने के लिए बना हुआ है कि इस अंग में ये वाला धाम है, इस अंग में ये है। दूसरी बात, ब्रह्मलोक दो जगह यूज होता है। कभी कभी ब्रह्मा जी के लोक को भी ब्रह्मलोक बोलते हैं, और वास्तव में जो ब्रह्मलोक है, वो भगवान का धाम है ना? तो दो ब्रह्मलोक है। एक ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का धाम, जो कि पूर्ण प्रलय होते समय खत्म हो जाता है ना? और एक है शाश्वत वाला ब्रह्मलोक, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मलोक है ना, वो भगवान के धाम के बारे में बात की है ना? तो जो सत्य लोक है, उसको ब्रह्मा जी का लोक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। कल हम और आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 14 लोकों में सबसे नीचे कौन है, फिर ऊपर क्या कौन है, फिर ऊपर कौन है। इस तरह से 14 लोकों का वर्णन आपको कल मिलेगा। ठीक है? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कृपा करके टाइम पे आइए, है ना? 6:30 हम लोग प्रयास कर रहे हैं 6:30 क्लास करने का। 6:30 से भी पहले मैं आज 6:25 पे ही क्लास करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलता नहीं है। आप लोग समय पे आते नहीं हो, फिर नहीं, क्यों कुछ ना कुछ छूट जाता है। अगर इस श्लोक आपको नहीं सुनाई दिया तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं। कम है ऐसा नहीं, लाभ तो है भगवान के नाम और कथा का, लेकिन ये लाभ अगर पूरा मिले तो अच्छा है ना। आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने रूटीन को किसी तरह सेट कर दीजिए, किसी तरह जल्दी जल्दी। वैसे तो 6 बजे क्लास होनी चाहिए, है ना? 6 हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। 6:25 तक आप लोग किसी भी हाल में ज्वाइन कीजिए। आज मैं देखा 10 लोग थे हमारे गीता क्लासेज के, कोर लोग ही टाइम पे नहीं आते। कोई स्क्रीन शेयर करने वाला ही नहीं था आज, है ना? आप लोग आकर के फटाफट कॉलिंग कीजिए, लोगों को बुलाइए, है ना? पहले तो कॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम सबको भगवत धाम जाना है। हमने सबने मान लिया कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, स्पिरिचुअल, हमें स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में प्रोग्रेस करना है। ऐसे प्रोग्रेस नहीं होती। तो प्लीज, आपको प्लीज प्लीज बोल करके आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप 6:20 6:25 तक ज्वाइन, बल्कि 6 बजे ज्वाइन कर लीजिए। 6 बजे ज्वाइन करके जब कीजिए, और 6 बजे नहीं हो रहा है तो 6:25 तो आप आइए, श्लोका सुनिए, श्लोका बोलिए, है ना? और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए।
तो कल सीता ठाकुरानी जी का आविर्भाव है और परसों ललिता जी का प्राकट्य है, फिर उसके बाद एक दिन का गैप है और उसके बाद श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है ना। तो हम सबको इसी भाव में और जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन करोगे तो हम और चीजें भी भागवतम के साथ बता पाएंगे। अब आप करोगे ही 6:40 पे ज्वाइन, 20 मिनट में हम क्या तो भागवतम बता पाएंगे, क्या हम ललिता जी का गुणगान करेंगे, क्या हम सीता ठाकुरानी का गुणगान करेंगे, और क्या ही हम राधाष्टमी का गुणगान करेंगे। तो आज से क्लियर है, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, आपको 6:25 हम क्लास करेंगे। बस संडे को एक दिन, संडे को हम लोग 7 बजे शुरू करते हैं, 7:15 भी हो जाएगा, 7:10 भी हो जाएगा, उस दिन चलेगा, क्योंकि संडे है, सबकी छुट्टी रहती है। लेकिन बाकी दिन आप सबको पता है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग जॉब करने जाते हैं सुबह सुबह, किसी को 7 बजे निकलना होता है ना, कुछ पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो सबका क्या है, जल्दी जल्दी क्लास हो जाएगा तसल्ली से, तो फिर लोग चले जाएंगे आराम से। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि 6:25 पे किसी भी हाल में 6:25 आपको ज्वाइन करना ही है ना। तो नहीं करेंगे तो फिर मैं कॉलिंग करूंगा, बार बार कॉल करके आपको परेशान करूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। यस, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे ये जो आ रहा था श्लोक का, तो इसमें एक बात लिखते हैं कि ब्रह्मलोक वैकुंठ है। तो हम्म। ब्रह्मलोक मतलब वैकुंठ कैसे हो जाएगा? ब्रह्मलोक भी तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं मतलब है वही तो जिसमें। आपको समझाया, आपने सुना नहीं। मैंने कहा इस वाले श्लोक में ब्रह्मलोक का मतलब शाश्वत लोक है, क्योंकि उसके आगे सनातन लिखा हुआ है। सनातन लिखने से उसका मीनिंग चेंज हो गया। अगर सनातन नहीं लिखा होता तो वो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का लोक होता है, लेकिन लिखा है ब्रह्मलोक सनातन। सनातन तो वैकुंठ ही रहते हैं। वैकुंठ गोलोक, पूरे आध्यात्मिक जगत को हम लोग ब्रह्मलोक कह रहे हैं इस समय, है ना। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने सुना नहीं शायद। श्रील प्रभुपाद की जय। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जरूर 7 बजे से पहले हम लोग आरती शुरू कर देनी चाहिए, 7 बजे के आसपास, है ना, ताकि सब लोगों को क्लास सुनने को मिले। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।